नमस्कार आप सभी का। इस वक्त मैं लोक सेवा आयोग प्रयागराज के बाहर खड़ा हूं, जहां पे एक और हमारी एक सीनियर मैम इंटरव्यू दे के आ रही हैं। तो मैं जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा रहा और यहां तक की तैयारी में इन्होंने क्या रणनीति अपनाई थी। और जानते हैं मैम, सबसे पहले आपका नाम क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड और मीडियम क्या है? मेरा नाम श्रुति माहेश्वरी है, मैं आगरा से हूँ और मेरा मीडियम इंग्लिश है और एजुकेशन मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स और पोस्ट ग्रेजुएशन करा इकोनॉमिक्स से। बहुत अच्छी बात है कि बीए की है मैम ने, तो सबसे खुशी की बात बीए स्टूडेंट्स के लिए ये है कि मैम आपने तो इंग्लिश मीडियम था, लेकिन जो हिंदी मीडियम के होते हैं उनके लिए सीसैट थोड़ी प्रॉब्लम करती है कि हम सीसैट की पढ़ाई कैसे करें। आपने उसकी क्या स्ट्रेटजी बताई? सीसेट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में डिवाइड नहीं होता, बट हाँ ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, आपको आंसर उसके मिल जाएंगे आराम से। बहुत इजी होता है सीसेट, बिकॉज क्वालिफाइंग पेपर है ना, उसमें आपको आप कट ऑफ नहीं जाती है, तो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो उसको। अच्छा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपने जो अपनाया था अपने पढ़ाई के दौरान की नोट्स बनाना इसी से है या प्रीलिम्स की तैयारी इसी से करनी है? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, जिसके नोट्स मुझे समझ में आते हैं, जिसे कंटेंट समझ में आता है, तो मैं उसका इस्तेमाल करती हूँ। एक बार मेंस के सब्जेक्ट वाइज बुक लिस्ट की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो विलेज से बच्चे बिलोंग करते हैं उनको कन्फ्यूजन रहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेके पढूं। एक बार उस पर आप फुल डिस्कशन। मैंने ऐसे बुक तो कोई भी नहीं पढ़ी है, मैं सीरियसली बताऊं, पर हाँ मैंने नोट्स फॉलो किए थे। घटना चक्र के करे हैं मैंने, फिजिक्स वाला के करे थे, और उसका नेक्स्ट आईएएस का आता है, उनके कंटेंट्स फॉलो करे थे, अखबार, और जो मेरे पुराने नोट्स हैं जो मैंने खुद ने बनाए थे वो चीज़ें मैंने फॉलो करी थी। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान आपसे करंट से रिलेटेड जैसे राम मंदिर हुआ, लक्षद्वीप, मालदीव या यूएई के लेके कोई मुद्दों पे चर्चा हुई? मुझसे करंट का कोई इशू नहीं पूछा गया। मतलब मैम से करंट का इशू नहीं पूछा गया है, लेकिन जीएस के पांचवा जो पेपर 4 पेपर होता है मेंस का, एथिक्स का, केस स्टडी रिलेटेड, आपसे ऐसा कुछ पूछा गया कि अगर आप एसडीएम और डीएसपी हैं तो आप कैसे सिचुएशन को संभालेंगे अगर कुछ होता है? एक बहुत जनरल क्वेश्चन था, पर वो मुझे भी याद नहीं है क्या क्वेश्चन था, मतलब आंसर उन्होंने खुद ही दे दिया था क्वेश्चन के अंदर ही, बस, और मुझे याद नहीं है बाकी। यूपी पीसीएस से ऑप्शनल पेपर जो था वो हट चुका है, तो आपने यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे की है? इसके लिए मैंने कई सारे सोर्सेज फॉलो किए थे, क्योंकि मार्केट में कुछ स्टैंडर्ड बुक इसके लिए अच्छी है नहीं, तो मैंने फिजिक्स वाला के और जो पुराने घटा चक्र के नोट्स थे जो उनमें लास्ट में दिया हुआ था वो, और यूपी की साइट्स मैंने फॉलो की थी, जो गवर्नमेंट साइट्स हैं। अच्छा, जो हिस्ट्री की बात करें, इतनी 3 किताबें होती हैं, बिपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा और मेडिबल के लिए जो है सब बुकें होती हैं, स्पेक्ट्रम वगैरह, क्या इनको पढ़ना ज़रूरी है या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ के जो है क्रैक कर सकते हैं यूपी पीसीएस? एनसीईआरटी पढ़ के तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो बस एक हाइप है कि एनसीईआरटी में आप, क्योंकि आपको उसकी बहुत डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी क्या है, फिर एक एक टर्म का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी आप बेस बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नोट्स और बुक्स आपको सप्लीमेंट करनी पड़ेगी खुद कंटेंट से। अच्छा, जब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नोट्स बनाते थे तो क्या कभी आपको ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं लगता था कि कई चैनल को हम फॉलो करके यूज़ कर रहे हैं, कि हमारा कुछ डिस्टर्ब हो सकता है कि हमने इसमें ऐड किया है उसमें करंट छूट गया, ऐसा कुछ लगा आपको? कभी कभी लगता है, पर आप मतलब सिंगल सोर्स फॉलो तो नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए। किसी का कुछ कंटेंट अच्छा है, किसी का कुछ कंटेंट अच्छा है, तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो। बहुत हाइप नहीं रहता है, बहुत दिक्कत नहीं आती है, आपको लगता है कि सब में पॉइंट्स, मेजर पॉइंट्स सबके सेम रहते हैं, तो आप बस उनको नोट डाउन करो, उनको आप रिटेन करो माइंड में, बाकी ऐसी कोई और दिक्कत नहीं आती इसमें। एक बात जानना चाहूँगा, ये आपका कौन सा इंटरव्यू था और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मेरा तीसरा अटैम्प्ट है और पहला इंटरव्यू है। आप देख सकते हैं 3 अटेम्प्ट तक मैम का, उसके बाद फिर एक पहला इंटरव्यू है। क्या आपके साथ भी कोई आया है? हाँ, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर। मैं एक बार आपके पिताजी को आपके पास बुलाना चाहता हूँ और उनसे भी जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी जो है तैयारी कर रही थी, तो अभी कभी आपको ऐसा लगा कि ये छोड़ के कुछ और तैयारी करो, क्योंकि आपने 3 बार कर लिया, अब चौथा बार, ऐसा कुछ आपको लगा? नहीं है, देखो ऐसा लगता तो है, लेकिन साथ में इसकी मेहनत और लगन देख के लगता था कि कहीं एक ना एक दिन ये सक्सेस करेगी। हाँ, लेकिन हमको कभी कभी लगता था कि शायद इसे बहुत कठिन कैरियर चूज़ किया है, मेहनत बहुत है। गांव में जो लड़कियां होती हैं उनको शुरुआत से ही कह दिया जाता है कि पढ़ाई के साथ तुम्हें घर का पूरा जिम्मेदारी संभालना है, लेकिन माँ जैसे बाहर काम करती हैं, लेकिन शहर में क्या होता है कि बेटी अगर पढ़ रही है तो उसे पढ़ने दीजिए और घर का काम कोई नहीं करेगी। क्या ऐसे घर में था कि आप घर का कोई काम नहीं करती थी, मम्मी सारा काम करती थी, आप केवल पढ़ाई करती थी? मम्मी मुझे मना तो करती है काम करने से, पर थोड़ा बहुत मैं काम करती हूँ। हाँ, ये आप देख सकते थे, मैम अभी इंटरव्यू दे के आ रही हैं, तो आपका इंटरव्यू कितनी देर तक चला और कौन से सर का बोर्ड था, एक बार बताइए। 20 से 25 मिनट, और आर.एन. त्रिपाठी सर थे। और ये मैम का इंटरव्यू हो चुका है, तो मैं यही मंगल कामना करता हूँ इस बार आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाए, और मैं आपके पिताजी का भी धन्यवाद करता हूँ कि इस मेहनत तक लगे रहे। आप दोनों लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।